सुप्रभात प्यारे बच्चों। आप सभी लोग हिंदी में वाक् का जो तीसरा पद है आज उसके विषय में आप अध्ययन करेंगे। तो जो आपका संकेत बिंदु है आई सीधी क्या उतराई, यह आपका संकेत बिंदु है। तो इस वाक्य में कवित्री ने हठ योग साधना का उल्लेख करती है। इस वाक्य में कवित्री ने हठ योग साधना का उल्लेख करती है। तो योग के अनुसार शरीर में 3 प्रसिद्ध नाड़ियां हैं। पहला ईड़ा, दूसरा पिंगला, तीसरा सुषुम्ना। जैसा कि मनुष्य जो है कि ईड़ा और पिंगला के माध्यम से ही सांस लेता है, परंतु सुषुम्ना रूपी जो नाड़ी होती है यह नासिका के मध्य भाग में स्थित रहती है, जिस नाड़ी को जो साधक होता है अपनी साधना से जागृत करता है। क्यों जागृत करता है? क्योंकि यह नाड़ी जो होती है सुप्त अवस्था में होती है, इसलिए साधक जो होता है अपनी साधना से इसे जागृत करता है। अब आइए जो कठिन शब्द है उसके विषय में समझ लीजिए आप सभी लोग। आई सीधी राह से, आई सीधी राह से। जैसा कि आई सीधी राह से किसी भी व्यक्ति का जन्म होता है इस संसार में तो सत्कर्म के लिए जन्म होता है, अच्छे कर्म के लिए जन्म होता है। किसी भी मनुष्य के यदि संसार में जन्म होता है तो सत्कर्म की राह पे चलने के लिए जन्म होता है, अच्छे राह पर चलने के लिए जन्म होता है। परंतु गई न सीधी राह से, क्योंकि इस वाक्य में कवित्री ने अपने जीवन की निराशा से उत्पन्न पीड़ा का बोध कराया है। तो इसलिए इस वाक्य में कवित्री स्वयं के विषय में कहती है गई न सीधी राह से। क्यों? क्योंकि मनुष्य जो है इस संसार की मोह माया में फंसकर जीवन में सांसारिक छल कपट के राह पर चलता रहता है। जेब टटोली का मतलब होता है कि आत्म आलोचना करना। आत्म आलोचना का मतलब होता है अपनी आलोचना करना। कौड़ी न पाई का जो अर्थ होता है कुछ प्राप्त न हुआ। तो आइए तीसरा आपका वाक्य है आई सीधी राह से गई न सीधी राह। सुषुम सेतु पर खड़ी थी बीत गया दिन, हाय हाय जेब टटोली कौड़ी न पाई, माझी को दूं क्या उतराई। माझी जो शब्द है यह माझी शब्द नाविक अर्थात ईश्वर का प्रतीक है, क्योंकि यह संसार एक भवसागर के समान है। जब ईश्वर की कृपा जिसके ऊपर हो जाती है उसे इस भवसागर रूपी संसार से उसे मुक्ति मिल जाती है। भवसागर क्या है? जैसा कि मैंने इससे पहले बताया, जन्म और मृत्यु का सिलसिला ही भवसागर है। जब ईश्वर की कृपा जिसके ऊपर हो जाती है तो उसे इस भवसागर रूपी संसार से उसे मुक्ति मिल जाती है। प्रस्तुत वाक्य में कवित्री ने हठ योग की साधना का उल्लेख करते हुए कहती है, जो आपका भावार्थ है आई सीधी राह से गई न सीधी राह। योग के अनुसार शरीर में 3 प्रसिद्ध नाड़ियां हैं, ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। साधक इन तीनों पर योग से ही नियंत्रण करता है। यहाँ कवित्री कहती है कि ईड़ा और पिंगला के सीधे मार्ग से जो जीवन प्राप्त हुआ अर्थात किसी भी व्यक्ति का जन्म होता है तो अच्छे कर्म के लिए ही होता है, क्योंकि सांसारिक
बाधाओं से छुटकारा पाने के लिए अच्छे कर्म ही मददगार होते हैं, परंतु जीवन में सांसारिक छल कपट की राह पर चलती रही। कवित्री स्वयं के विषय में कहती है, परंतु जीवन में सांसारिक छल कपट के राह पे चलती रही। सुषमना सेतु पर खड़ी थी, बीत गया दिन हाय। मैं बीच में, मैं का प्रयोग कवित्री ने स्वयं के लिए किया और कहती है कि मैं बीच में सुषमना नाड़ी रूपी पुल पर बैठी यह सब देख रही थी। इस साधना में दिन बीत गया, दिन समाप्त हो गया, जीवन समाप्त हो गया, दिन बीत गया, अर्थात जीवन समाप्त हो गया। जीवन, परंतु ईश्वर की जो कृपा दृष्टि होती है वह सभी पर समान रूप से होती है। जीवन के अंतिम समय में, अंतिम अवस्था में जब कवित्री जेब टटोली अपनी आलोचना करना, जेब टटोलना का मतलब अपनी आलोचना करना, अपने जीवन के संदर्भ में मूल्यांकन करना। तो जब कवित्री ने आत्म आलोचना किया तो देखा कि मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, मेरे पास तो कौड़ी न पाई, कुछ भी नहीं है। कि जिस नाविक अर्थात ईश्वर की कृपा दृष्टि से मुझे इस भवसागर रूपी संसार से मुझे मुक्ति मिली, तो उस ईश्वर को, उस नाविक को, उस माझी को, उस परमात्मा को जो कवित्री है गुरु दक्षिणा के रूप में कुछ देना चाहती है, परंतु उसके पास तो कुछ भी नहीं है। तो आखिर गुरु दक्षिणा के रूप में उस ईश्वर, उस परमात्मा को आखिर मैं क्या दूं? इस तरह से कवित्री जो है ईश्वर के प्रति अपनी कृतज्ञता को भी प्रकट कर रही है, व्यक्त कर रही है, क्योंकि यह सच्चाई है। जब तक कि ईश्वर की कृपा नहीं होगी तब तक इस भवसागर रूपी संसार से मुक्ति नहीं मिल सकती। परंतु ईश्वर की जो कृपा होती है वह सभी रूप से, सभी के ऊपर वह समान रूप से होती है। आइए इस वाक्य का आप काव्य सौंदर्य देखिए। यहाँ बताया गया है कि पहला विषय बिंदु है आपका, यहाँ बताया गया है कि मनुष्य अपनी स्वार्थ सिद्ध करने के पीछे अपने जीवन के लक्ष्य को भूल जाता है कि इस संसार में यदि मेरा जन्म हुआ है तो इस जन्म के प्रति मेरा क्या उद्देश्य है, मेरा क्या लक्ष्य है। अपने वास्तविक लक्ष्य से भटक जाता है, आए न सीधी राह से, जबकि उसका जन्म एक अच्छे कर्म के लिए होता है, सत्कर्म के लिए होता है, परंतु मोह माया में पकड़ वह भटक जाता है। दूसरा बिंदु है सूक्ष्म सूत क्षमा चाहूँगा, सूक्ष्म सेतु जो शब्द है उसमें आपका रूपक अलंकार है। तीसरा विषय बिंदु अगला है, कवित्री के अनुसार ईश्वर प्राप्ति के लिए प्रेम और भक्ति के सहारे ही ईश्वर तक पहुंचा जा सकता है, केवल ज्ञान और योग से नहीं ईश्वर तक पहुंचा जा सकता है। तो ईश्वर की प्राप्ति में प्रेम और भक्ति ही सहायक होते हैं, जबकि ज्ञान और योग के माध्यम से ईश्वर तक नहीं पहुंचा जा सकता है। तो इस तरह से यह आपका जो तीसरा पद है समाप्त हुआ। जो शेष अगला पद बचा हुआ है वह कल मैं आप लोगों को वीडियो के माध्यम से पढ़ाऊँगा। इन्हीं शब्दों के साथ आज का दिन आपका मंगलमय हो। धन्यवाद।